देख रहे हैं नेशन एक्सपर्ट, आपके साथ में प्रिया सिंह राजपूत। और जैसा आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, सियासी माहौल चल रहा है, तो मामला बहुत ही गर्म है। आज मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में और आप सभी को पता है चांदनी चौक सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर चल रही है। ऐसे में ये देखना है कि भाजपा अपनी सीट दर्ज करा पाएगी फिर से या नहीं। तो इसी मुद्दे को लेकर चलिए जनता के पास चलते हैं, सवाल पूछते हैं उनसे। आइए बाबा, क्या लग रहा है इस बार भाजपा अपनी सीट दर्ज करा पाएगी चांदनी चौक में या नहीं? हाँ, सीट तो आएगी, चांदनी चौक से आए। आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भाजपा की आनी चाहिए सरकार या केजरीवाल की आनी चाहिए? में बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में कौन आना चाहिए? केजरीवाल की काम सही रही है दिल्ली। केजरीवाल का काम सही है। शराब घोटाले के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, उनकी जो 5 साल पहले की काम थी, इससे पहले जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल की काम बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन जो इनकी दूसरी कार्यकाल थी उसमें उतना बढ़िया नहीं। शराब के मामले में तो यूथ बहुत नाराज है, फैमिलीज बहुत नाराज, तो इस पे आपका क्या कहना? आप भी तो यूथ है। हाँ, इस पे हम विरोधी है उनका। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए, भाजपा की, कांग्रेस की? कौन लायक है, किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? मेरे लगने से क्या होता है, देश को लगना चाहिए। नहीं, आप यूथ हैं, आप यूथ हैं। मेरी तो आपकी राय देखिए सर्वोपरि है, यूथ, तो आप सोच समझ। भारतीय जनता पार्टी। क्या केजरीवाल में क्या बुराई है? पिछले 10 सालों में कुछ अच्छा नहीं किया उन्होंने? केजरीवाल को तो एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश का सीएम है, वो तो बहुत बड़ा केजरीवाल को तो खाली दिल्ली के लोग इतने जानते होंगे, या फिर पंजाब के। हमारा भारत बहुत बड़ा है ना, तो उसकी फेस वैल्यू मेरे को लगती नहीं इतनी है। आपकी अगर चॉइस होगी तो किसको वोट जाएगी? तो मेरी तो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जाएगी। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? शिवानी पांडे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? आई एम बिग फैन ऑफ मोदी जी, सो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी आए। और डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट दी कि मैं पार्टीवादी हूँ, जो भी हूँ। बट थिंग इज कि अगर मैं यूथ जनरेशन से देखूँ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ नरेंद्र मोदी। और लोकल लेवल पे कोई भी जीते, आई डोंट केयर, बट अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मोदी जी का, कोई भी पार्टी नहीं। बट बहुत लोग यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि उनको रिप्लेस अगर कोई कर सकता है तो केजरीवाल कर सकते हैं, जो फिलहाल जेल में बैठे हैं। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है यूपी में, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो राजा नहीं कहलाता। तो सेम थिंग केजरीवाल का दिल्ली से जितना बार बारी इज़ नॉट कि वो इंडिया पे एज अ प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर सकता है या हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है इन इंटरनेशनल लेवल। तो कोई सब्स्टिट्यूट पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर। पिछले 10 सालों में आप कहाँ दिल्ली की रहने वाली हैं? राइट नाउ यू आर लिविंग इन दिल्ली। तो केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कुछ अच्छा काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं किया। हॉस्पिटल्स, स्कूल लेवल्स पे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, एजुकेशन लेवल पे अच्छा काम किया है, नो डाउट। बट इन प्राइम मिनिस्टर लेवल मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि केजरीवाल आए, और आ भी नहीं सकते। पहली बात, उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि वो बोलते हैं तो इतने हेजिटेट होते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है आपका? राहुल गांधी, आई थिंक उन्हें तो खुद भी समझ में आता है वो खुद क्या बोलते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। झूठ नहीं बोलते ना। झूठ? हाँ, जिस बंदे की पूरी प्रोजेनी ही, उसके दादा परदादा, दे ऑल आर झूठ पे करप्टेड बंदे हैं। आपको क्या लगता है कि वो आज के टाइम पे डील कर सकता है? आपका क्या नाम है? मेरा अनस देशवाल नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम ने अभी 2 बातें रखी कि कोई भी जो है मोदी जी के अलावा इस देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मतलब प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। तो ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि देश जाग चुका है और बदलाव देश के अंदर होगा तो जब ही देश के लोगों की तरक्की होगी। ठीक है, जर्मनी के अंदर हिटलर था, तानाशाही थी, जब वहां की जनता जागी थी ना, तो जब तक देश बर्बाद हो चुका था। और वही चीज आज यहाँ दे 2014 में मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था, काला धन वापसी लाएंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी युवाओं को। आज कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर, ना काला धन वापसी आया। वन मोर थिंग, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू से अ सिंगल वर्ड, वो लाल किला है, वहाँ पे मोदी जी थे और रहेंगे भी आने वाले टाइम में। आई लव यू मोदी जी, बाय। सुनिए, अब ये बताइए, ये कोई बात हुई? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर आपकी चॉइस होगी एज ए यूथ तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे? यूथ में चाहता हूँ इस देश की अगर दावेदारी है इस टाइम मजबूत, तो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी आपको नजर है जो इस देश को संभाल सकते हैं, क्योंकि आजादी के टाइम में भी गांधी परिवार ने इस देश को संभाला था और आने वाले टाइम में भी वही संभालेंगे, क्योंकि इस टाइम देश टूट चुका है। इन लोगों ने धर्म के मुद्दे पर देश को बांट दिया। आपने थोड़ा अलग बोला है और लोग उसमें बात करना चाहोगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? किसकी सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? मोदी जी की। मोदी जी की? अच्छा, मोदी वाले हैं। क्यों, ऐसा क्या? केजरीवाल में बुराई क्या है? केजरीवाल भी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया है, ज्यादातर बढ़िया है। क्या बढ़िया है?
क्या बढ़िया। बढ़िया है, देश चलाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपका क्या नाम है? अर्पित दीक्षित मेरा नाम है एंड मैं यूपी से हूँ एंड मेरी बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है लेकिन आज मैं सेल्स की जॉब कर रहा हूँ। क्यों? मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी देश बहुत आगे जा रहा है, कागजों में भी बहुत देश आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत देश आगे जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पे बहुत सुधार की जरूरत है लेकिन वहाँ पे अभी देश उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहा जहाँ पे पहुँचना चाहिए। आप ये बताइए, हम सुनते हैं कि ये हुआ देश में वो हुआ, आप बताइए 400 रुपये लगता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, 400 रुपये लगता है टोल का। अब गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा उसको? किराया इतना बढ़ गया है, आप कैसे गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा? मेरी सैलरी 22,000 रुपये है एंड मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आप बताइए 22,000 में क्या होता है आज के ज़माने में? आप नाराज हैं? नहीं नाराज, कुछ नाराज के कुछ पॉइंट्स को लेकर। कुछ पॉइंट्स को लेकर नाराजगी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप बताइए, आप मंदिर का एग्जाम्पल देते हैं कि राम मंदिर बना, अच्छी चीज़ है और मैं मानता हूं कि ठीक है राम मंदिर आपको रोजगार भी देगा, सब कुछ देगा, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मंदिरों का प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कालका जी मंदिर का। आप अगर पिछले 2 दिन में आप गए हो, आप नवरात्रि में अगर गए हो, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। मैं खुद देखा हूं, मैं खुद गया हूं, मेरे दोस्त की वहाँ पर पर्स भी चोरी हुई है। अब आप बताइए, अगर मिस मैनेजमेंट है तो ये किसकी गलती है? सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की उठानी चाहिए। हम मीडिया में ये चीज़ देखते हैं, जो अच्छा हुआ वो तो हमको सुबह शाम दिखता है। PR कमेटी इतनी अच्छी है उनकी कि मतलब सुबह शाम आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा हो गया देश में, वो अच्छा हो गया, लेकिन खराबियां क्यों नहीं दिखती देश की? आपको क्या लग रहा है केजरीवाल की सरकार अगर बनती है तो सब चीजें जो आप पॉइंट्स बता रहे हो वो सही हो सकेगा? मैम सरकार किसी की भी बने, डजेंट मैटर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, नहीं, अगर आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं तो आप ये बताइए, आप कंपेयर कर सकते हो इजीली कि अगर इनकी बनती है तो सही है, इनकी बनती है तो बेटर होगी, अच्छी, आप बता सकते मैम मैं अगर कंपेयर करने की बात करूं तो केजरीवाल जी का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि हर चीज आप फ्री कर रहे हैं। आपको हर चीज फ्री में नहीं, आपको नहीं लगता वो कुछ चीजें फ्री करके लालच देते हैं, लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से निगेटिव भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है पॉजिटिव भी है, क्योंकि भाई दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं खुद उनकी सुविधाएं यूज़ करता हूँ तो मुझे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अब बात करता हूँ टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें सोचनी चाहिए। आप युवाओं को, आप बताइए कितनी नौकरियाँ युवाओं को मिली? नौकरियाँ निकलती हैं। अभी यूपी पुलिस का आप पेपर देख लीजिए, लीक हो गया, फिर भर्ती टल गई। आप बताइए युवाओं के लिए क्या उम्मीद है? 21 साल आप दे रहे हैं एज उनकी कि 21 साल के बाद आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। 21 साल में कौन युवा बुजुर्ग हो जाता है? आप मुझे ये बता दीजिए। तो कई चीजें हैं जो कि सरकार आपको क्या लगता है अगर यूपी में ही ले लेते हैं, अगर चुनाव जीता अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, तो बदलाव आएगा कुछ भी इस बेसिस पे, यूथ के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो? मैम अगर यूथ के बेसिस पे बात करें तो जब तक यूथ पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? एग्जैक्टली है, कहीं ना कहीं है, लेकिन बस वही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि हाँ उस जगह पे पहुंच सके। दूसरी चीज़, ये पार्टियां इस तरीके से लोगों को बांटती हैं कि आप जब तक वो पारंपरिक पॉलिटिक्स चलती रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा इस देश में। मुझे ये चीज़, आपको क्या लगता है राम मंदिर जो बना उस मुद्दे को उठा के वो लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा राम मंदिर बना के चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल कर रही है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल समर्थन करता हूं कि कर रही है और करना भी चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो करना भी चाहिए भाई। ठीक है, कई सारी सरकारें उसी चीज़ के उसी मैनिफेस्टो में आप देखते थे कि कई बार हर भाजपा की जब भी चुनाव होता था तब वो उसी मैनिफेस्टो में वो चीज़ लेके आते थे, उन्होंने कर दिखाया, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी थी। लेकिन आप और भी चीज़ों को आगे लेके आइए। उस चीज़ को मुद्दा बना के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल मुद्दा बना के उस चीज़ को वोट लेने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये बताइए, एक युवा है, उसके लिए प्राइमरी है नौकरी, तो उसको नौकरी पे फोकस कीजिए ना। आप महंगाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है, बीटेक ग्रेजुएट्स का। क्या लगता है आपको कौन आएगा, किसकी सरकार आएगी कि महंगाई कम हो सकती है, सब कुछ अंडर कंट्रोल आ सकता है? क्या लगता है? मैम जब तक जिस हिसाब से आज की जो कंडीशन चल रही है कि विपक्ष को इतनी बुरी तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, पर विपक्ष तो मिल चुका है, सबका गठन हो चुका है, संगठन हो चुका है। तो सबसे गलत है, क्योंकि संगठन में भी आपके सामंजस्य तो है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। आप बताइए, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आप इंडिया अलायंस बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, उसमें कोई चीज ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन आपको बनेगा। क्या इंडिया अलायंस जो बन रहा है वो भाजपा को तोड़ पाएगा या नहीं? फ्लॉप है, इंडिया अलायंस फ्लॉप है। क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाजपा जब तक भी, मतलब क्या है ना, जब भी आप देखिए, आप विपक्ष को इस तरीके से निष्क्रिय करते जा रहे हैं कि विपक्ष को पावर में आने ही नहीं दे रहे हैं आप। केजरीवाल की क्या गलती है? अरे उसमें बात ये ना कि आप विपक्ष को इतनी, मतलब ईडी है, सीबीआई है। आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में 5 मंत्री शपथ दिलाया जाता था, 5 मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इंक्लूड थे। विदेश में जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था उस कॉन्फ्रेंस में। भाजपा ये क्यों नहीं करती? आप बताइए। क्यों? तो आपका कौन सी पार्टी को आप चुनेंगे? मेरे हिसाब से मैं बीजेपी को चुनूंगा, वोट बीजेपी को दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले फ्रंट पे बीजेपी का विरोध करूंगा। पर ऐसा क्यों है क्योंकि अपने, अगर उनका विरोध करेंगे तो चुनाव किसका होगा? चुनाव नहीं, मैं वोट दूंगा, ठीक। अभी जैसे अब ये आपका माध्यम है, ये लोगों तक जाएगा, तो मैं फ्रंट से बीजेपी का विरोध करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बीजेपी का अपना हूं, उनकी कमियां सही हो, लेकिन अगर मुझे बैक साइड से हो ना तो मैं बीजेपी लोगों को खींचूंगा। भाई बीजेपी ने ये किया, एक्सप्रेस बनाया। क्या
क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम? नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी तो कह रहे हो विरोध विरोध क्या क्यों कीजिएगा? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मंजर इमाम, Sorry, क्या नाम है? मंजर इमाम। क्या कहना है आपका? मैं पूछ रहा हूँ आप विरोध क्यों कीजिएगा? क्योंकि मैं जैसे सपोर्ट कीजिएगा, वोट दीजिएगा, विरोध क्यों कीजिएगा? मैं आपको बताऊं क्यों। एक मैं बता रहा हूँ, सर ने क्वेश्चन अच्छा किया, क्यों करूंगा? आपके घर में हो, ठीक, मैं बीजेपी चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मेरे लायक काम किया, लेकिन मैं विरोध क्यों करूंगा? आपके घर में हो करते हो, लेकिन गलत आने पे कान खींचते हो आप, ठीक? कितने बच्चे? मेरे घर में मैं अकेला हूँ, मम्मी आप बच्चा है, आपके कितने बच्चे हैं? मैं और मेरी बहन है, तो मैं गलती, मेरी मम्मी मुझसे प्यार करते हैं, हाँ, मेरी मम्मी मुझसे प्यार, उनको बोलने दो यार। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके घर में 2 बच्चे हैं ना, आपके पिताजी के, आप हैं हुए आपकी बहन, क्या आपके पिताजी दोनों बच्चों को खुश कर पाते हैं? बिल्कुल खुश करने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं कर पाते? बिल्कुल करते हैं। देखिए, आप बीजेपी को एज अ पार्टिकल देख रहे हैं, ठीक, मैं शुरू से संघ के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरी पूरी फैमिली संघ से है। उस बात से नहीं, मैं बिल्कुल मैं थोड़ा देर के लिए बोले ना कि नौकरी चाहिए, हाँ, नौकरी जरूरी है ना। इसके पहले कहा आप क्या कहना चाहते हैं? फुल की तरफ, कैमरे की तरफ हम कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है भाजपा अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है? जो भाई साहब बोल रहे हैं वो मोदी जी बहुत अच्छे जी हैं, ठीक है, उनके जो कुछ, केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कुछ अच्छा नहीं किया है। हम क्या बोल रहे हैं, केजरीवाल भी बहुत अच्छा काम किया। आज जैसे कि जिस सड़क पर आप खड़े हैं, आप पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सड़क नहीं मिलेगा। और लेकिन किस रीजन में बना? ये मोदी जी के रीजन में नहीं और जो बना। शराब मामला है उसमें क्या कहना है आपका? शराब का जो मामला उठा है उसमें क्या कहना है आपका? शराब का मामला, कुछ मामला हमको जानकारी नहीं, ठीक, जानकारी नहीं है। जिस चीज को हम लोग मार्केटिंग करने के अगर भाई साहब लिए- सड़क की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेनेज मैनेजमेंट के साथ आप अयोध्या की सड़कें देख लीजिए, इससे तगड़ी सड़कें अयोध्या में बनी हुई है, और प्रॉपर ड्रेनेज मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे दिल्ली में अभी आप पिछले साल ही सुने थे कि बाढ़ आ गया कौन सा था। रोड? आप हनुमानगढ़ी से जब आप दशरथ महल की रोड पर जाते पूरा हैं, उठा लीजिए, पूरा धर्मपथ उठा लीजिए। अभी आपका घर तोड़ करके और रोड पर हम बना दें, ये भी वाजिब नहीं। यहाँ पे क्या घर नहीं थे, यहाँ पे क्या घर नहीं थे, ठीक है, घर नहीं था। नहीं आप कहाँ से आए हो? एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे घर नहीं था, आपको नहीं पता इस चीज का। आप ये बताइए, विकास होने के लिए कहीं ना कहीं अरे तो विनाश भैया, होगा ही ना। देखिए, मतलब विकास होने के लिए पब्लिक का विनाश हो जाए। जाति का पब्लिक को झंडा पैसा नहीं मिला क्या? या आप जो अभी पापा वाली बात कर रहे थे, आपके मम्मी पापा, अगर आपके मम्मी पापा आपका घर बनाएंगे तो औलाद को बाहर फेंक देंगे कि आप बाहर जाओ, हम तो घर बना रहे नहीं, हैं। क्या पैसे नहीं मिले उन लोग को? क्या आपके मम्मी क्या पापा पैसे नहीं मिले उन लोग को? अभी आप सड़कें बताइए, नहीं हैं। पैसे- मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये समझिए, मेरे यहाँ दूसरी चीज से ये समझिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस में निकला है, जिनके खेत घर गए हैं। आप है ना, आप हाँ, इसमें मुझे पूछना है जिसका आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बताओ, यहाँ ये टनल बने थे, यहाँ पे टनल बनने के 10 महीने बाद स्विमिंग पूल बन गए वहाँ पे, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के टनल बने थे। टनल बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे स्विमिंग पूल बन गए। आप सड़कें वहाँ की गिनवा रहे हो, आप ये भी तो देखो क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक नंबर पता है आपको दिल्ली में? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल ही है जी, केजरीवाल, ओके। कोई नहीं है केजरीवाल के अलावा, कोई नहीं है। आपको नहीं लगता यहाँ पे केजरीवाल को कोई रिप्लेस कर सकता है यहाँ पे? आपको नहीं लगता कोई है? नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? कोई दूसरा ईमानदार ही आगे कर सकता है, वरना मतलब मोदी जी बेईमान है। मोदी जी बेईमान नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, मोदी जी का बताता हूँ, जो बंदा शराब घोटाले में अरेस्ट होता है, फिर वो सरकारी गवाह कैसे बन जाता है, उसकी कंपनी करोड़ों रुपए का चंदा कैसे दे देती है बीजेपी। आपको नहीं लगता वो बिजली पानी फ्री करके लोगों को लालच देते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं? 5 किलो राशन देना, 15 लाख से कहानी शुरू हुई थी कि 15 लाख देंगे, और कहानी कहाँ तक गई आगे 5 किलो राशन पे। ये ठीक है क्या? और मैं बता दूं, और कुछ टाइम बाद भीख का कटोरा भी आ जाएगा इस 5 किलो राशन के चक्कर में। आप देखते रहना इस चीज को। तो क्या लगता है वो किसकी सरकार यहाँ पे? केजरीवाल सही है? केजरीवाल सरकार। और सेंट्रल में कौन सी है? सेंट्रल में तो मैडम देखिए, सेंट्रल में जो जिसके पास ईवीएम है वही है सेंट्रल का बादशाह। आपको लगता है कि उनके पास ईवीएम है? बिल्कुल है जी, ईवीएम है। जब तो 400 का वो बिल्कुल दावा इस करते बार 400 पार होगी, इस बार होगी पार। देखेंगे, वो तो 400 बार होती है नहीं होती। हेलो अंकल, क्या नाम है आपका? बीएस मिनहास, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं, फिर तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। क्या लगता है? मैं 50 क्या? साल से दिल्ली में हूँ। 50 साल से हैं, फिर तो आप अच्छे बता सकते हैं। सारे नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक। क्या लगता है? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? क्या आपको क्या लगता है कौन है दिल्ली के लिए सही? दिल्ली के लिए तो बीजेपी ही सही है। बीजेपी सही है। अब ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ही सबसे बेस्ट है यहाँ पे। केजरीवाल ने जो बातें अभी केजरीवाल की इन्होंने बहुत तारीफ की। केजरीवाल ने ही कहा था कि मैं दिल्ली का सीएम 49 दिन के बाद इस्तीफा दे रहा हूँ। कोई चपड़ासी इस्तीफा नहीं देता। अब क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे?
बताइए। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे जब उनको अंदर ईडी ने पकड़ा है? तो ये सही आप है, लोग सही है अंकल, आपकी बात सही है। आपने एक सुना? अंकल मेरा जवाब सुन लीजिए, एक मेरा जवाब और सुनिए उन्होंने रामलीला मैदान में खड़े होकर क्या कहा? मेरे को वोट दो, मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। एमसीडी मेरे को दे दो, मैं झील का शहर बना दूंगा। अब मैं सारे कूड़े के ढेर हटा दूंगा। ठीक है। आज देखिए कूड़े वैसे ही कूड़े का अब मैं जवाब दे दूं? हाँ अंकल मैं जवाब दे दूं? दे दो। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भाषण दिया था, अगर मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त ना बना दूं 50 दिन में मुझे 20 सड़क पे फांसी पे लटका देना, कहा था ये, कहा नहीं कहा था? ठीक है। और दूसरी बात, मोदी पे अभी योग इस पे केजरीवाल पे अभी आपने ना जो जुर्म है अभी साबित नहीं हो पाया। ठीक है ना? सुनिए, ये बताइए, क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा, नई दिल्ली से। आप दिल्ली से रहने वाले हैं? अब एक बात बताइए, भाई साहब ने कहा उनके ऊपर आरोप लगा है, ठीक है, तो अब इस हिसाब से ये तो पुलिस वाले अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं या कोई केस बनता तो उसको अरेस्ट करना नहीं चाहिए, वो बोल देना चाहिए भैया कोर्ट में तुम्हारा नंबर 25 साल के बाद आएगा, फिर देखेंगे। ठीक है। अरे मैं होना और एफआईआर होना दोनों अलग अलग चीज है। जब एफआईआर होगी तो पुलिस पकड़ेगी। अगर मैं यहाँ खड़ा कह दूं मोदी को मैंने 50 लाख रुपए दिए, पुलिस पकड़ेगी? बताओ आप। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, मैं आंसर देता हूँ। 93 में हर्षद मेहता कांड हुआ था, अगर हुआ था, शायद लोगों को याद नहीं होगा, अगर याद ना हो तो उसने पूरे पिक्चरों में, अखबारों में फोटो छपी है, जाइएगा सर्च कर लीजिए। उसने कहा था मैंने पार्लियामेंट में 100 करोड़ रुपया ला जाके उनको दिया था। इंदिरा गांधी को दिया था? नहीं, नरसिम्हा राव को दिया। अच्छा, नरसिम्हा राव। उस टाइम नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। सही बात कह रहा हूँ। ठीक है, फैक्ट पे बात कीजिए। एक वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद आप लोग जाइए, देखिए, सर्च कीजिए, जितने सरकारी नौकर हैं वो डंके की चोट पे बोलने लगे कि जो मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर अगर घूस ले सकता है ओपन, तो मुझे घूस लेने में कोई शर्म नहीं आएगी। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 93 के पहले जितने लोग थे सबको शर्म आती थी। खाओ और खाने दो, तभी ये बयान आया था, खाओ और खाने दो। आ रहा हूँ। कौन थे वो? तो सर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो, एक मिनट आइए, ये तो चाटनी है, चटा दिया है अपने फॉलोअरों को, चटा दिया है कि भैया ये ले लो चूरन और यही बेच लो, अब तो कुछ है ही नहीं। क्या नाम है आपका? सुनिए, इन्होंने ही अमली जामा पहनाया, कानूनी जो जामा पहनाया गया वो अरुण जेटली ने पहनाया। अगर ये उनको घपला करना होता तो जैसे पहले पर्ची सिस्टम चल रही थी, कौन किसको चंदा दे रहा, कोई लेना देना लेखा जोखा थोड़ी है, न कोई रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड में आ गया, आप KYC कराएंगे, अकाउंट टू अकाउंट उसका बॉन्ड खरीदेंगे, उसमें स्क्रैच वाले नंबर है, वो पूरा उसका रिकॉर्ड पड़ा है RBI पे, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है उनसे, वो कह रहे हैं भाई ऐसा एक कानून और भी है कि जो ब्यूरोक्रेट, जो वेल्थ क्रिएटर है, जो पैसा इसको दे रहे हैं, उनको खतरा होता है अगर नाम जाहिर कर दे, तो उसका जो नाम जाहिर करना है उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, फटकार लगाया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो मान ही नहीं रहे ना कि हमने चंदा नहीं लिया। ये तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो 242 सीटों वालों को ज्यादा मिल गया, बीजेपी को कम मिल गया। अब TMC को जितना चंदा मिला वो दे दे, हिसाब सबको देना पड़ेगा, सभी नंगे होंगे, सबको पैंट उतार के कंधे पे रख के घूमना पड़ेगा। कानून बनाए, एक RTI नाम की चीज होती है, लगाओ TMC के लिए RTI, जो भी होगी ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाएगी। सुनिए, जो बीजेपी क्या लगता है आपको इस बार ममता बनर्जी, राहुल गांधी? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि बात करना बहुत आसान है, ठीक है ना, किसी को डाटा का पता है ना। आपको क्या लगता है दिल्ली के लिए कौन सही है? देखिए, दिल्ली इस बारी तो मुझे लगता है कि जो मेरी असेसमेंट है, भाजपा तो जीत जाएगी। और 2025 चाहते क्या आप? जीते, मैं एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा, जिसको 10 साल 12 साल CM बनने का और 10 साल प्राइम मिनिस्टर। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, कांग्रेस सब साथ आ चुके हैं भाजपा को गिराने के लिए, तब भी आपको नहीं लगता गिरा पाए? ये भूल जाइए, अभी ये लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, अभी ऑर्डर किया है, 5-6 साल लग जाएगा। अरे जो लोग 1.5 साल में अपने कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाए, ये कहाँ का गठबंधन है? बंगाल में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, केरला में यहाँ पे साथ, केरला में आपस में लड़ रहे हैं। और अब आ जाते हैं इन लोगों की बात पे, छोड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड से। अभी केरला गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भैया तुम अपने स्टेट की इकोनॉमी ठीक करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया तुमको प्रॉब्लम है, कोर्ट में डाटा रखो, चले गए वापिस। अब आ जाते हैं गठबंधन पे, आपने जो पूछा, गठबंधन हुआ कहाँ? पंजाब में ये गाली दे रहे हैं, वायनाड में, केरला में गाली दे रहे हैं। गठबंधन केवल 2 जगह पे है, एक साउथ इंडिया में जहाँ कांग्रेस को कुछ मिलना नहीं है। अभी यहीं पे किसी ने कहा कि साउथ इंडिया में सरकार नहीं बनने वाली है भाजपा की। नहीं, मैं वहाँ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ।
और ये एक दिल्ली में इन्होंने गठबंधन किया है। तो दिल्ली में गठबंधन किस लिए किया है कि जैसे कि तेलंगाना के चुनाव में हुआ और यूपी के चुनाव में हुआ, इस बारी जो एक स्पेशली फैक्टर्ड कौम है उनका वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो 2024 में तो भाजपा जीत रही है, लेकिन 2025 के चुनाव में मेरे ख्याल से कांग्रेस की वापसी होगी दिल्ली में। ये मेरी बात नोट करके रख लीजिए। देखिए अभी तो चाय वाला है, चाय की पत्ती बागान में जाके चुन रही थी बाडरा साहब, अभी गाय वाला आ जाएगा तो गोबर उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि खतरनाक टीम है वो पीछे वाली, वो इतनी डेंजर टीम है कि उसका नाम ही सुन के लोग दहशत में आ जाते हैं। अभी यहीं पे किसी ने कहा कि राम मंदिर बना के उसका उपयोग करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बताऊं बीजेपी को लॉस होगा आपकी बार मैनिफेस्टो में। बड़े बड़े मुद्दे तो सॉल्व कर चुकी है, जिसपे वो रोटी सेकना चाहती थी वही मुद्दे खत्म कर चुकी, खुद ही कर दिया। अब जो उसके पास मुद्दे हैं, अब उसके पास विजन एक है राष्ट्र धर्म का। भैया हमारा देश और हमारा धर्म, देखिए धर्म का इसलिए मुद्दा है उसके पास। इन्होंने वामपंथियों ने क्या करा कि इन्होंने जो चूरन बांटे वो वही वाले की तोड़ फोड़ के जाति पात। अब देखिए कि कहते हैं ना जाति पात का क्या मतलब था, तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे बाप दादा सब मना करते आए। इंदिरा गांधी मना कर गई थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, उसको डिनाई कर दिया तुमने। तो आइडियोलॉजी ना अब कंफ्यूज है इनका वोटर, जो फॉलोवर है चंद बचे मुट्ठी भर लोग, वो परेशान है कि करे तो करे क्या। तो वो उनके पास मुद्दे भी नहीं है। अब भाजपा की टक्कर में कोई है या नहीं? एक बात बताइए, नैरेटिव एक तो गढ़ नहीं पाए 5 साल में, एक नैरेटिव भी सेट कर देते, कोई नारा ही दे देते, कुछ तो लाते, जैसे इंदिरा गांधी लाई थी, जैसे ये 400 पार लाए उसी पे तुम भी बहस कर रहे हो, तुम्हारा मीडिया भी पिट्टू चैनल उसी पे बहस। आपकी पार क्या 400 पार है भाजपा? अरे भाई यही करवा रहे हैं राहुल गांधी और ये जो विपक्ष वाले, यही तो करवा रहे हैं 400 पार। वो होता नहीं, उसको और विश्वास हो गया 400 पार क्या 450 न करा देंगे। जो हालत में है ये, इनको ही सपोर्ट समझ लो इन्हीं का है 400 पार का। नहीं, ऐसा है कि विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ईवीएम पे वोट डालोगे, ठीक है, तो ईवीएम का वोट चोरी हो जाएगा। तो अब जनता ये सोच रही है कि अगर हम ईवीएम पे वोट डाल के आपको चुनाव जिता भी दें तो इसकी क्या गारंटी कि कल को आप बीजेपी नहीं ज्वाइन करोगे। तो भैया हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें, इससे अच्छा भाजपा को ही दे देते हैं। तो सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया भाजपा ने, आपको लगता है सच है ये? मैं नहीं भाई, ये तो बात पे एक बात बोलूंगा, ईवीएम अगर मान लो हैक कर लिया तो आपने 1200 करोड़ फूंक दिया न्याय यात्रा में, इतनी मेहनत करी, बरसात कहाँ कहाँ हुआ है, वो कितने सारे उलझुल चीजें हुई, 1200 करोड़ फूंकना नहीं था ना, ईवीएम हटाओ का लगाते। और सारी पार्टियां अभी भी मना कर दें कि हमने ईवीएम से चुनाव लड़ना ही नहीं, अभी देख लो, लेकिन नहीं उठ देंगे, अपने इनके फॉलोवर बोल रहे हैं। तो ये जो है मुद्दा चलने वाला नहीं। क्या कहना है आप? ईवीएम हैक नहीं किया। नहीं, तो सब लोग कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा ने ईवीएम हैक कर लिया। मेरी बात सुनो, बीजेपी ने ईवीएम हैक नहीं किया। बीजेपी ने, मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीय लोगों का दिल हैक किया है। दिल हैक किया है? और केजरीवाल ने दिल के साथ क्या किया है? दिल हैक किया है। ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। आप बेफिक्र रहिए, 4 जून को बीजेपी की ही सरकार बने। और अगर बाई चांस केजरीवाल आ गए तो क्या हो? कोई बिना दूल्हे के तो ये बारात है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हर तरह के लोगों से बात हुई, लड़कियों से बात हुई, जेंट्स से बात हुई, जो लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं उनसे बात हुई, जो लोग 1 महीने से रह रहे हैं, यूथ जो 1 महीने से यहाँ स्ट्रगल कर रहा है उससे भी बात हुई है। सबका अपना ओपिनियन है। कुछ लोग चाहते हैं भाजपा की सरकार है, कुछ लोग चाहते हैं केजरीवाल आए, कुछ लोग चाहते हैं राहुल गांधी आए। तो ये छोटी बात नहीं है, हर तरह के पार्टीज को लोग यहाँ पे चाहने वाले हैं। तो देखते हैं सियासी माहौल जितना गर्म है उतना ही गर्माहट के साथ रिजल्ट भी आता है या नहीं। तो बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू।